तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं संवाददाता लवली पटवा जी। लवली, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से नगर निगम पहले ही कंगाली से जूझ रहा है, उसके बावजूद सरकारी आदेश के बाद इस प्रकार के सांसद के बर्थडे पर कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया, कहां तक सही है और किस प्रकार का खेल ये चल रहा है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जयपुर शहर के अंदर जिस तरह से यूरी टैक्स की वसूली के लिए अभियान चलाया जाता है, तमाम तरह के टैक्सेस के लिए अभियान इसलिए चलाया जाता है कि नगर निगम की कंगाली की हालत को सुधारा जा सके। लेकिन शर्म की बात है, यह बेहद चिंताजनक बात है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से एक निजी कार्यक्रम के अंदर पूरी तौर से निजी मकान पर पूरी तरह से नगर निगम के द्वारा लाखों रुपए का खर्च यहां पर किया गया है, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं नगर निगम के, उन्होंने अपने हाथों से इस ऑर्डर को जारी किया और ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा गया है कि इस तारीख को, जो दिनांक 30/6 को जो है, वहां पर शहर के अंदर अच्छी बारिश की कामना को लेकर के यहां पर भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। वहां पर बाकायदा साउंड की व्यवस्था की जाती है, टेंट्स की व्यवस्था की जाती है, और साथ ही साथ में जो जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारी हैं उनके पूरे बेड़े को वहां पर लगा दिया जाता है, घर के आसपास के इलाके को सजा दिया जाता है। खुलासा तब होता है जब ये आदेश जो होते हैं, हालांकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि नगर निगम के अंदर जो फाइल चलती है वो फाइल का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन जब ये आदेश लोगों के सामने आ गए, आउट हो गए नगर निगम से, तो अब नगर निगम के अंदर यह खलबली मची हुई है कि आखिर आदेश किसने बाहर निकाले। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नगर निगम ने इस पूरे के पूरे काम पर जिस तरह से पैसे को बहाने का काम किया है, ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि शहर के अंदर और कई ऐसे भाजपा के नेता हैं। आपको रोकना चाहेंगे, फिलहाल हमारे साथ सांसद रामचरण बोहरा जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। रामचरण जी, सबसे पहले स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस प्रकार का मामला यहाँ पर सामने है जहाँ सरकारी आदेश जारी हुए और नगर निगम के द्वारा यहाँ आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर आप? नगर निगम का कोई लेना नहीं है, मेरा खुद का कार्यक्रम जी। वही हमारे पास उस आदेश की कॉपी भी है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि नगर निगम के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था। गलत है, मेरे को बदनाम करने की साजिश ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का। हेलो जी जी, वही हमारे साथ संवाददाता लवली भी मौजूद है, वो आपसे इस बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मेरे को बदनाम करने की साजिश है, कुछ भी नहीं। सांसद साहब, जिस आदेश की हम बात कर रहे हैं उस आदेश पर आपके घर का पता लिखा हुआ है, आपके घर के पते पर कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है, आपके घर के पते पर यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सांसद साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, यहाँ सांसद के पास लगता है कोई जवाब नहीं है। बात के साफ तौर पर संकेत है कि उनके द्वारा यहाँ फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि इस प्रकार का मामला यहाँ पर जयपुर नगर निगम सामने आया, जहां बाकायदा सरकारी आदेश जारी कर सांसद के घर पर इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे साथ संवाददाता लवली अभी भी जुड़े हुए हैं। जी लवली, इस प्रकार से जहां सांसद के घर पर, और साफ तौर पर अभी बात हुई सांसद रामचरण बोहरा से, उनका साफ तौर पर कहना था कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ लगता है? साफ तौर पर आदेश की कॉपी भी हमारे पास है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा पूजा। साफ तौर पर जिस तरह से ये कहा, ये कहना कहीं गलत नहीं होगा। सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और मेयर भी इनके चहेते बनाए हुए हैं। तो ऐसे में कोई भी इस पूरे मामले पर मुंह खोलने से बच रहा है। और आदेशों के अंदर जो पता लिखा हुआ है वो पता किसी सरकारी दफ्तर का नहीं है, किसी सरकारी सामुदायिक केंद्र का नहीं है, वो पता सांसद के निजी आवास का है, जो उनके खुद के नाम से आवंटित है। जेडीए का जो प्लॉट है दुर्गापुरा के अंदर, वो उनके खुद के नाम से आवंटित है। जिस पते पर यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस वर्क ऑर्डर के अंदर चाहे कोई सामुदायिक केंद्र होता या कोई और बात होती तो सरकारी कार्यक्रम इसे मान लिया जाता। लेकिन सांसद साहब के दावों की कितनी सच्चाई है, यह तस्वीरों में नजर आने वाला आदेश साफ तौर पर बता रहा है कि सांसद किस तरह से अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरा मामला अब खुल चुका है, लोगों के सामने आ चुका है, और जनता इस पूरे मामले पर जवाब मांग रही है कि आखिर सांसद जिन्हें जनता ने अपने वोट देकर के अपने विकास के लिए सांसद बनाया, लेकिन वो जनता के पैसे को ही। जी लवली, आपको बता दें कि हम नगर निगम के आयुक्त को भी फोन लगाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। तो क्या कुछ माना जाए कि क्या पूरी दाल ही काली है? साफ तौर पर मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पूजा, पूरी तरह से दाल भी काली है, और ये भी कहा जा सकता है कि पूरे कुएं के अंदर भांग मिली हुई है। नगर निगम के अधिकारियों की अगर बात करें, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, राकेश शर्मा की बात करें, तमाम अधिकारियों की बात करें, आपको बता दें कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुले मंच से इन अधिकारियों को फटकार लगाई थी, और ये कहा था कि आम जनता के फोन जो है, किसी भी तरह के फोन को उन्हें उठाना है और जनता की बात सुननी है। जब वो एक समाचार चैनल फर्स्ट इंडिया का ही फोन नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसे में कितने गंभीर है जयपुर नगर निगम के अधिकारी, ये साफ तौर पर सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा सवाल जो फर्स्ट इंडिया यहां पर उठा रहा है, वो
सवाल यह है कि आखिर रामचरण बोहरा पर इतनी मेहरबानी क्यों नगर निगम ने दिखाई, उस नगर निगम ने जिसके पास अपनी खुद की स्थिति संभालने के लिए पैसा नहीं है, शहर के विकास के लिए पैसा नहीं है और सांसद के बर्थडे के लिए पैसा है। साफ तौर पर यहां पर जनता सवाल कर रही है, जनता जवाब मांग रही है कि आखिर सांसद, महापौर और पार्षद जी बिल्कुल लवली, ये बड़ा सवाल है, जनता जवाब चाहती है और सवाल यहाँ जनता का ये सबसे बड़ा है। पता नहीं कब तक इसका जवाब मिल पाएगा। साफ तौर पर यहाँ सांसद आरोपों से बचते हुए नजर आए हैं। फिलहाल